हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा बेबी जैकेट का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है ये पैटर्न बनाने में। इसको मैंने बनाया है ये बेसिक ये 3 कलर साथ में वाइट लगा के। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में बना सकती हैं। आप चाहें तो सिर्फ 2 कलर में भी इसको बना सकती हैं। ये जो मेरा नाप है वो है 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के हिसाब से, और ये मैंने बनाया है बेबी वूल से और 10 नंबर की सर्कुलर नीडल से। तो ये नाप 1 से 1.5 साल तक के बच्चे का है। आप इसको अपने बच्चे के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकती हैं। फंदे के बाद ये जो फंदा बढ़ाया जाता है, इसको आप कम ज़्यादा करके छोटा या बड़ा नाप कर सकती हैं। बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है चारों कलर जिससे मैं ये स्वेटर बनाऊंगी। वाइट कलर हमारा बेस है, तो सबसे पहले वाइट से हम फंदा डालेंगे और मैं इसको बनाऊंगी ऐसे सर्कुलर नीडल पे। आप नॉर्मल सिलाई पे भी बना सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले फंदा डालते हैं। फंदा डालेंगे वाइट कलर से। तो ये है हमारा वाइट कलर। तो इसमें हम सिंगल धागे से 80 फंदे डालेंगे, यानी टोटल 80 फंदे हम इसमें डालेंगे। आप जैसे चाहें वैसे फंदे डाल सकती हैं, जैसे भी आपको इजी हो। मैं फंदे इस तरह से डाल रही हूँ। तो सिंगल धागे से ही फंदे डालेंगे। नेक से स्टार्ट है। तो देखिए इस तरह से फंदे टाइट मत रखिएगा, लूज ही रहे, जिससे कि अच्छे से सिलाई पे इधर से उधर सरक सके। देखिए बहुत आराम से। तो फंदे बहुत टाइट नहीं रखना है। इस तरह से टोटल 80 फंदे हम इसमें डालेंगे। तो ये देखिए फंदे डाल लिए हैं। ये 4 प्लाई का ऊन है हमारा और 10 नंबर की सिलाई मैंने इसमें लगाई है। आप अपने ऊन और हाथ के हिसाब से सिलाई लीजिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम 9 सिलाई बिल्कुल सीधा सीधा बिन के बॉर्डर कंप्लीट करेंगे ऊपर का। तो इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे दोनों तरफ से। तो 9 सिलाई पहले बॉर्डर बना लेते हैं। ये रॉन्ग साइड से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो 9 सिलाई बनाने से राइट साइड में हमारी 4 लाइनिंग आ जाएगी और रॉन्ग साइड में हमारी 3 लाइनिंग रहेगी। तो इस तरह से पहले बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं 9 सिलाई का। ये देखिए इसका बॉर्डर गले का कंप्लीट हो गया है। 4 लाइनिंग हमारी राइट साइड पे है और ये 3 लाइनिंग रॉन्ग साइड पे। यहाँ पे मैंने इसका डिवीजन कर लिया है और जो ये डिवीजन है वो देखिए इस तरह से है। टोटल 80 फंदे मैंने डाले हैं। 15-15 फ्रंट पे रहेंगे, 10-10 स्लीव में रहेंगे और 22 हमारे बैक में रहेंगे। और यहाँ पे ये 2-2 फंदे हम रखेंगे फंदे बढ़ाने के बीच में। ये जो है हमारा ये 2-2 फंदे हमारे रहेंगे। ये तो टोटल 80 फंदे का इस तरह से डिवीजन हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के। ये देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ मैंने बटन होल भी बनाया है। 3 लाइनिंग के बाद मैंने बटन होल बना लिया है यहाँ पे, देखिए इस तरह से। और अब 13 लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। बीच के ये 8 फंदे, यानी 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के और 8 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के लिए रहेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से इसको निकालते जाएंगे। यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर हम यार्न ओवर करेंगे और बीच के जो 10 फंदे स्लीव वाले हैं उनको सीधे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से। यार्न ओवर करेंगे और बैक के 22 फंदे जो हैं उसको भी सीधा ही बनाना है इस तरह से। बैक का है ये 22 फंदे।
अब देखिए यार्न ओवर करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 10 फंदे सीधे बनाएंगे। दूसरा स्लीव जो हमारा बनेगा वो 10 फंदा, ये देखिए फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और इसको हम निकाल लेते हैं। यार्न ओवर करेंगे और सारे फंदे सीधे, यानी 8 फंदे फ्रंट के और 7 फंदे बटन पट्टी के, सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। राइट साइड है हमारा, इसलिए सब सारे फंदे जो हैं हमने सीधे सीधे बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए, ये अब रॉन्ग साइड से जो 7 फंदे हैं उनको हम सीधे बनाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे, बीच के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे लास्ट के 7 फंदे रहने तक। तो जो जाली हमने बनाई है यार्न ओवर करके और बाकी के फंदे जो हैं सभी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए ये जाली, इसको भी बना लेंगे, 2 फंदे बीच के हैं, फिर ये जाली। तो सारे फंदे लास्ट के 7 फंदे रहने तक उल्टा उल्टा बना लेते हैं। ये देखिए 7 फंदे हमारे बचे हैं, तो अब इसको हम सीधा बना लेंगे। ये जो दोनों तरफ की बटन पट्टी है 7-7 फंदे, ये दोनों तरफ से सीधे बनेंगे और अब बाकी का बीच का जो पोर्शन है वो सीधा और उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 फंदे, फिर से इसको हम करेंगे सीधे। जाली हमने जहाँ डाली है वहाँ पे हम जाली डालेंगे। तो इस तरह से देखिए 2 4 6 और 1 7, ये हो गए बटन पट्टी के फंदे। और अब यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ चुका है, तो 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये जाली भी हमने बना लिया। अब यहाँ पे फिर से हम यार्न ओवर करेंगे। जो 2 फंदे सीधे हमने बनाए हैं इन्हीं के दोनों किनारों पे हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो ये हम दूसरी बार फंदा बढ़ा रहे हैं। टोटल हम 4 बार फंदे बढ़ाएंगे वाइट कलर से, फिर हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो इसी तरीके से जाली के ऊपर हम जाली डालते जाएंगे और अपने फंदे 4 बार और बढ़ा लेते हैं, फिर अपना दूसरा कलर इसमें ऐड करेंगे। 7-7 फंदे दोनों तरफ से सीधे सीधे, बीच का फंदा सीधा उल्टा और जाली जहाँ पड़ी है 2 फंदों के किनारों पे वहाँ पे हम जाली डालते जाएंगे। 4 बार जाली कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे इसकी 4 जाली बन चुकी है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले ये बॉर्डर बना लेते हैं 7 फंदों का, 4 5 6 और 7। और इसके बाद सबसे पहले मैं लगाऊंगी ये ग्रे कलर। तो यहाँ पे नॉट लगा देते हैं और लास्ट की बटन पट्टी को बनाने के लिए वहाँ पे हम अपना दूसरा गोला वाइट का लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जब ऊन हमारा कलर चेंज हो रहा है तो हमको लास्ट में वाइट अलग से लगाना पड़ेगा। अभी तक जैसे हमने बनाया है सेम बनाएंगे, जहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं वहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे और रॉन्ग साइड से भी इसको अब हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जाली बनती जा रही है दोनों फंदों के किनारे किनारे। तो यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और ये स्लीव का पोर्शन बनाएंगे। तो ये सिलाई लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, बॉर्डर तक। ये देखिए सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी हमारी। 7 फंदे जो हमारे रह गए हैं, अब यहाँ के लिए हम अपना वाइट दूसरा ऊन जोड़ लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और जो लास्ट के 7 फंदे बॉर्डर के हैं उसको हम दूसरे गोले से बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ की जो बटन पट्टी है वो अलग अलग बनेगी। अब तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये 7 फंदे हम बना लेंगे। ये यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई।
रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। जो हमारा दूसरा कलर लगा है वो भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो ये जो 7 फंदा है देखिए 3, 4, 5, 6 और 7 इसको हमने बना लिया। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये जो हमारा दूसरा कलर है इस तरह से देखिए इसको क्रॉस करके पीछे ले जाएंगे और सभी फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। तो 2 सिलाई ये हमारी दूसरी है, 2 सिलाई और इसके बाद हम बनाएंगे, यानी कि 4 लाइन हमारी ये बनेगी। तो राइट साइड में ये 2 लाइनिंग इस तरह से आ जाएगी। तो पहले ये हम बना लेते हैं राइट साइड से, फिर फंदे जहाँ बढ़े हैं वहीं पे हम फंदे बढ़ाएंगे और रॉन्ग साइड से इस तरह से हम सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए ये जो जाली बनी है इसको भी सीधा बनाएंगे और जो बीच के 2 फंदे हैं उसको भी सीधा बनाएंगे। तो ये सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए अब लास्ट में भी ये ऊन हम इधर करके ऐसे क्रॉस करेंगे, वाइट ऊन पीछे करेंगे, फिर इसके बॉर्डर को हम बनाएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए जिससे कि हमारा ऊन जो है गैप में न रहे। तो इस तरह से ये बटन पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर से राइट साइड से सेम इन्हीं 2 सिलाई को हम रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से 2 सिलाई और बना लेते हैं। ऊन को हमेशा क्रॉस करिएगा, जब भी दूसरा कलर हम लगाते हैं ऊन को क्रॉस करना चाहिए जिससे कि बटन पट्टी और बॉडी पार्ट के बीच में यहाँ पे गैपिंग ना आए। तो अब यहाँ पे देखिए फिर जब हम सीधा बनाएंगे तो इसको ऐसे करके ये ऊन ऐसे क्रॉस करके लेंगे और फिर 2 सिलाई से इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी राइट साइड पे 2 लाइनिंग आ जाएगी। ये देखिए ये हमारी चौथी सिलाई है, यानी कि 2 लाइनिंग राइट साइड पे हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे इसको क्रॉस करके बटन पट्टी बनाएंगे और इसके बाद राइट साइड में हम अपना ये ग्रे कलर का ऊन जो है उसको कट कर देंगे। इसके बाद अभी ये बॉडी का पोर्शन, ऊपर का योक का पोर्शन बन रहा है, जब हम बॉडी का पोर्शन बनाएंगे तब फिर से इस कलर को लगाएंगे। तो अभी ऊपर का है ये। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 7 फंदे ये बनाने के बाद अब बाकी का पोर्शन वाइट से बनाना है और वाइट जैसे अभी तक हमने बनाया है 4 जाली, सेम उसी तरह से 4 जाली फिर बनाएंगे। इसको मैं कट कर देती हूँ और यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे इसका काम हो गया है। तो अब बाकी का पोर्शन जैसे अभी तक हमने वाइट बनाया था वैसे ही बनाएंगे और इस ऊन को इस तरह से आप फंसाते जाइए जिससे कि बाद में आपको फंसाना नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो बाद में भी कर सकती हैं सुई या क्रोशिया से। तो अब देखिए इसी तरीके से 4 जाली जैसे हमने ऊपर बनाने के बाद 2 लाइनिंग ग्रे की बनाई है, यानी कि 4 सिलाई। ये देखिए 4 जाली वाइट की है, 2 जाली ग्रे की है, फिर हम 4 जाली वाइट की बनाएंगे। इसके बाद हम अपना ये कलर लगाएंगे 4 लाइनिंग कंप्लीट करने के लिए इस तरह से, फिर 4 सिलाई वाइट से बनाएंगे और इसके बाद ये कलर लगाएंगे। आप चाहे कोई भी कलर लगा सकती हैं। देखिए जैसे ये कलर है, या आप पिंक कलर लगा सकती हैं, ऑरेंज कलर लगा सकती हैं, जो भी आपके पास कलर हो आप लगा सकती हैं। तो अब मैं 4 जाली वाइट से बनाने के बाद पहले ये क्रीम कलर लगाऊंगी, फिर 4 जाली वाइट से बनाने के बाद ये अपना पिंक कलर लगाऊंगी। तो इतना करने के बाद योक हमारा तैयार हो जाएगा। फिर हम बॉडी पार्ट को अलग करेंगे और स्लीव को अलग करेंगे। तो पहले इतना बना लेते हैं। टोटल 16 जाली बनेगी, 4 ये 2 ये करके 6 बन चुका है। तो इसी तरह से हम आगे टोटल 18 जाली बनेगी। 4 और 6 एक बार में इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो बटन होल है ये हमारा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है, टोटल 13 लाइनिंग हो जाएगी। तो फिर हम अपना दूसरा बटन होल बना लेंगे। तो इसी तरह से इसकी लंबाई योक की कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये तीनों कलर की लाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ इसी कलर से सीधा बनाएंगे पूरा, लेकिन यहाँ पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो अब ये वाली लाइनिंग जो है हमारी सेम जाएगी, लेकिन बस हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ से बॉर्डर जैसे बन रहा है, दोनों गोला अलग अलग इसी तरह से बनेगा। 7 फंदे का जो हमारा बॉर्डर है बटन पट्टी, यानी कि ये ऐसे ही रहेगी। और यहाँ से अब हम जब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे
तो इस लाइन से अब हम जाली नहीं बनाएंगे। टोटल 18 जाली मैंने बनाई है लंबाई में, तो एक लाइन में हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं, तो इसी हिसाब से इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है। आपको और बड़ा बनाना है तो आप और बड़ा बना सकती हैं, या छोटा करना है तो आप इसकी लाइनिंग और कम कर दीजिए, जाली कम कर दीजिए। जैसे वाइट की मैंने 4 जाली डाली है तो आप 3 कर दीजिए, और ये 2 लाइनिंग तो इस तरह से कम हो जाएगी, या आप 2-2 लाइनिंग का भी बना सकती हैं। कलर जो भी आपके पास हो आप लगा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, और रॉन्ग साइड से स्लीव के पार्ट को हम बंद करेंगे, क्योंकि ये हाफ है, छोटी बाजू का है, फुल बाजू नहीं है। आप चाहें तो इसको फुल बाजू भी बना सकती हैं। तो ये सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर रॉन्ग साइड से हम फंदा बंद करेंगे स्लीव के पोर्शन का। ये देखिए यहाँ पे इसकी लाइन कंप्लीट हो गई, तो अब ये बॉर्डर बनाएंगे। दोनों तरफ वाइट ऊन अलग अलग लगा हुआ है, इसका ख्याल रखिएगा। बीच के फंदे हमारे चेंज होते रहेंगे कलर के हिसाब से, तो जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो भी हमें वाइट कलर यहाँ पे चाहिए, और जब वाइट हम बनाएंगे तो भी दूसरे साइड का वाइट हम इसी से बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो ये बटन पट्टी बनाने के बाद ऊन को हमेशा क्रॉस करके ही लगाइएगा। देखिए इसको अपनी तरफ करके ऐसे करेंगे, और फिर इसको इस तरह से निकाल के पीछे की तरफ ले जाएंगे, और जो जितना हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे। जो 2 फंदे हैं जिनके दोनों किनारों पे जाली बन रही है, उसका हाफ हम बना लेंगे। तो ये तीसरी लाइन हमारी आ जाएगी राइट साइड पे, देखिए इस तरीके से। अगर आपको फुल स्लीव बनाना होगा तब ये लाइनिंग आप मत बनाइएगा, दूसरी लाइनिंग से ही आप अलग कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी स्लीव इसमें बन रही है, तो यहाँ से इतना एक बॉर्डर का पोर्शन आ जाएगा स्लीव में। तो ये देखिए ये मैंने हाफ कर लिया। ये देखिए ये जो 2 फंदे हमारे थे इसके बीच का इतना मैंने फ्रंट पार्ट के लिए ले लिया है इधर, और अब यहाँ से हम फंदा बंद करेंगे। तो ये देखिए 1 2 बनाया, और पिछला फंदा इसके ऊपर से निकालते जाएंगे। फंदा बहुत टाइट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये स्लीव है, स्लीव बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जितना हमारा स्लीव का फंदा है उसको हम बंद कर देंगे। तो अब हमारा सिर्फ इसके बाद बॉडी पार्ट बचेगा नीचे का, तो उसमें हम डिजाइन डालेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हम बंद कर देते हैं। ये जितना भी स्लीव का फंदा है इसको ऐसे देखिए इस तरह से हम इसको बंद करते जाएंगे, तो ये यहाँ पे बॉर्डर जैसा बन जाएगा। तो इसको हमें बंद करना है, ये हाफ यहाँ तक, इसके हाफ तक, इतना फंदा हम स्लीव का बंद कर देंगे। ये देखिए टाइट नहीं रखना है इसको, और बहुत लूज भी नहीं करना है। आपका हाथ जैसे चलता है आप उस तरीके से इसको बंद कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से दोनों स्लीव का फंदा हम बंद करेंगे, और बीच का फंदा जो है उसको हम सीधा सीधा बीनेंगे। ये रॉन्ग साइड से हमारी छठी सिलाई है, इस तरह से। तो इसको बंद कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल हाफ तक इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ से ऐसे, ये हो गया हमारा हाफ पूरा। अब बैक का पार्ट जो है इसको हम सीधा ऐसे बना लेंगे। ये बैक पोर्शन है, और फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ का स्लीव भी इसी तरीके से बंद कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब हम बनाएंगे तो ऐसे हमारा ये स्लीव का पार्ट ये इस तरह से
आ जाएगा। ये बैक का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरा स्लीव भी हम बंद करेंगे। ये देखिए, ये बैक साइड का भी हमारा हो गया, ये हाफ हाफ। अब दूसरा स्लीव भी जो है इसको हम इसी तरह से बंद कर देंगे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। देखिए, बहुत टाइट मैंने नहीं किया है, जैसे नॉर्मल आपका हाथ चलता है फंदों के लिए वैसे ही रखिएगा, इसको टाइट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये फंदा भी मैं बंद कर लेती हूँ। दूसरी तरफ का स्लीव, एक स्लीव मैंने ये बना लिया है और अब ये दूसरे स्लीव का फंदा भी बंद कर लेंगे, तो बस फ्रंट का बचेगा और उसके बाद हम बॉडी पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से फंदे मैंने दूसरे स्लीव के भी बंद कर लिए। अब ये एक फंदा बचा बीच का और अब यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। यहाँ पे फिर अब इसको हम कट कर देंगे और इसके बाद वाइट ऊन से हमारा नीचे का बॉडी का पार्ट स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये हो गया। ऊन अपनी तरफ करेंगे, इसको क्रॉस करके पीछे कर देंगे और सीधी तरफ से जब हम आएंगे तब इस ऊन को कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। यहाँ पे इसको बॉर्डर बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ एक फंदा ऐसे बना लेते हैं और इसके बाद मैं इसको कट करूँगी और नॉट लगा देंगे और साथ के साथ इसको फंसाते भी जाएंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे क्लियर होता जाएगा। जो भी टुकड़ा है उनका वो दिखेगा नहीं, जैसा कि मैंने देखिए नीचे में किया हुआ है ये और ये। नहीं तो आप बाद में क्रोशिया से या सुई से भी कर सकती हैं, या आप इस तरह से इसको अंदर की तरफ ऐसे फंसा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से करिए, जैसे आपको इजी पड़े आप इसको कर सकती हैं। तो ये स्लीव का पोर्शन पहले हम बनाएंगे, सॉरी बॉडी का पार्ट। अब स्लीव हमारा अलग हो चुका है, तो 2 सिलाई बिल्कुल सादा हम बनाएंगे, फिर अगले सिलाई से हम इसमें डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये फ्रंट का पार्ट है ऐसे, और फिर यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से ये पीछे से ये ऐसे लेके फिर इसको बिनना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ पे गैपिंग ना रहे। ये देखिए, इस तरह से उठा के हमने कर लिया, तो अब ये गैपिंग नहीं है और आस्तीन हमारा इस तरह से अलग बन गया। देखिए, अब बैक का पोर्शन और दूसरी तरफ का भी इसी तरह से करेंगे। एक फंदा हम उठा लेंगे बीच से, जहाँ से हम फंदा घटाना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे गैपिंग आ जाती है, तो इस तरह से इसको करने से हमारा अच्छे से फंदा सेट हो जाएगा। तो ये बैक पार्ट हमारा। आप चाहें तो इसको 2 कलर में भी बना सकती हैं। देखिए, ये बैक का पोर्शन।
बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप जिस भी साइज़ का चाहें इसको बना सकती हैं। देखिए ये हो गया हमारा ये बैक का पार्ट, और अब फ्रंट के पार्ट को भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हम यहाँ पीछे से इसमें भी फंदा ऐसे उठा लेंगे इसको इस तरह से, और फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये आस्तीन हमारी अच्छे से सेट रहेगी। ये फ्रंट का पार्ट करके दूसरे तरफ की बटन पट्टी हम दूसरे वाइट ऊन से बनाएंगे जो उधर लगा है। ये देखिए इसको भी बटन पट्टी को बनाने के लिए ये ऊन देखिए क्रॉस करेंगे। अब इस वाले ऊन से हम बटन पट्टी बनाएंगे। इस तरह से, और फिर रॉन्ग साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद राइट साइड से हम डिजाइन डालेंगे। इसमें नीचे की पोर्शन में नेट वाली डिजाइन पड़ेगी। ये देखिए 7 फंदा हो गया, इसको अपनी तरफ करेंगे और ये ऊन ऐसे करके फिर इस ऊन से हम ये पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 2 सिलाई मैंने बना लिया है। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो पहले ये 7 फंदे हम बना लेते हैं। देखिए ये 7 फंदे हो गए। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये 3 फंदे हम एक संग, 1 2 3 फंदे एक संग 3 का 1 कर देंगे। फिर ये जाली आप जैसे चाहें वैसे इसको बना सकती हैं। ये देखिए आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकती हैं, 3 फंदा एक संग इस तरह से, या आप पीछे को भी कर सकती हैं। तो ये 3 का 1 हो गया। यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदा एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे। देखिए 3 फंदा पीछे की तरफ से लेके 3 का 1। ये डिजाइन बनाने में अगर आपका फंदा कम ज़्यादा होता है तो आप बीच में घटा या बढ़ा सकती हैं। फिर यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे फिर से एक संग पीछे से, यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे एक संग। तो पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 का 1, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 का 1। इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से अब लास्ट है ये, तो ये 3 एक संग, यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर, 3 एक साथ, यार्न ओवर, एक सीधा। मैंने इसमें 3 फंदे बढ़ाए हैं इस डिजाइन को सेट करने के लिए। अब ये सीधा बना देंगे बटन पट्टी, और इसके बाद उल्टा सीधा उल्टा बिल्कुल सादा बनाएंगे। फिर चौथी सिलाई में हम डिजाइन डालेंगे। ये डिजाइन हमने डाल ली है, रॉन्ग साइड, राइट साइड, फिर रॉन्ग साइड, सीधा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम इसका सेम पैटर्न बनाएंगे। तो पहले 3 सिलाई बिल्कुल सादा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारी 2 डिजाइन बनी है, 2 जाली है डिजाइन बनी है। अब ये वाला कलर यानी ग्रे कलर हम यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले बटन पट्टी बना लेते हैं।
7 फंदा जो ये हमारा है, पहले इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 सिलाई बनाने के बाद मैंने डिजाइन डाला है। डिजाइन डालने के बाद 2 सिलाई सादा, फिर डिजाइन, फिर 2 सिलाई सादा। इस तरीके से ये डिजाइन बन रहा है। अब यहाँ पे अपना ग्रे कलर फिर से लगा लेते हैं और अब हम 3 जाली वाला डिजाइन बनाएंगे। अभी तक हमने वाइट से 2 जाली बनाई है, अब ग्रे से हम 3 जाली बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे यहीं से, इस तरह से यार्न ओवर, ये 3 फंदे एक संग, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे एक साथ पीछे की तरफ से, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा। तो अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये 2 जाली बनी है, यहाँ पे ये पहली जाली बन रही है। टोटल 3 जाली इसकी बनाएंगे और 2 सिलाई ऊपर सादा बनाने के बाद फिर से हम अपना वाइट कलर लगाएंगे। तो डिजाइन सेम बनेगा, बस कलर चेंज होता जाएगा। इसकी चौड़ाई आपके ऊपर है कि आप कितना रखती हैं। मैंने यहाँ पे 2 डिजाइन बनाई है, ग्रे से 3 डिजाइन बनाऊंगी, फिर वाइट कलर लगाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करेंगे, रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा, फिर एक सिलाई सीधा, एक सिलाई उल्टा, फिर यही डिजाइन पड़ेगी। तो इस तरह से कलर हम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो चुका है। अगली सीधी सिलाई में हमारा एक और बटन होल बनेगा। तो ये 13 लाइनिंग पे हमारा बटन होल बनता जाएगा। ये डिजाइन की जो दूरी है ये आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, एक बराबर भी रख सकती हैं, कम ज़्यादा भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे 2 डिजाइन हो चुकी है, 3 डिजाइन मैं इस कलर से पहले बना लेती हूँ, फिर आपको वाइट में दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इसकी 3 डिजाइन बन गई है, यानी कि 3 जाली, 1, 2 और 3। इसके बाद मैंने एक सिलाई सीधा उल्टा और सीधा उल्टा सीधा और उल्टा निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम वाइट कलर लगाएंगे। ये ऊन मैंने कट कर दिया है, तो वाइट ऊन से 4 सिलाई हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से वाइट से मैंने 2 डिजाइन बनाई है, ग्रे से मैंने 3 डिजाइन बनाई है और अब फिर वाइट से मैं सिर्फ एक डिजाइन बनाऊंगी और 4 सिलाई कंप्लीट करूंगी। तो ये डबल नॉट लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन स्टार्ट होगा। एक सीधा मैंने बना लिया था, इसके बाद इस तरह से ये डिजाइन हम इसमें डालेंगे। डिजाइन एक के ऊपर एक ही पड़ रहा है, अलग फंदे पे नहीं पड़ रहा है। फिर यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा, इस ऊन को फंसाते जाएंगे साथ के साथ में। तो ये देखिए एक के ऊपर एक हमारी ये डिजाइन आ रही है, बिल्कुल अलग नहीं है। अब यहाँ पे फिर 3 का 1 करेंगे। यार्न ओवर, एक सीधा, यार्न ओवर, 3 का 1। इस तरह से ये डिजाइन डाल के 4 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा एक डिजाइन यहाँ पे बनेगा। ये देखिए 4 सिलाई यहाँ पे वाइट से हो गया, एक डिजाइन पड़ा है यानी जाली। अब यहाँ पे हम अपना ये वाला कलर लगाएंगे और इतना ही पोर्शन इससे बनाएंगे। 3 जाली क्रीम कलर से, फिर एक जाली वाइट से। तो ये हमारा अब इसी तरह से बनेगा, सेम पैटर्न, सेम डिजाइन और कलर चेंज। डिजाइन एक के ऊपर एक ही बन रही है, अलग अलग नहीं बन रहा है। ये डिजाइन कई तरीके से बनती है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम अपना ये कलर ऐड करेंगे। और इसके बाद इस कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये यार्न ओवर करेंगे, 3 फंदा एक साथ, साथ में ये ऊन भी फंसा लेंगे। यार्न ओवर, एक फंदा सीधा। तो जो डिजाइन है सेम उसी के ऊपर बन रही है, 4-4 सिलाई पे डिजाइन हमारी बन रही है।
और कलर हमने चेंज करना है थोड़ी थोड़ी दूर पे। आप जैसा मैंने बताया पहले भी कि आप 2 कलर में भी बना सकती हैं, तो आप ये लाइनिंग जो है कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 3 डिज़ाइन बनी है ग्रे से, फिर एक डिज़ाइन वाइट से, फिर 3 डिज़ाइन मैं बनाऊंगी इस क्रीम कलर से, एक डिज़ाइन वाइट से और इसके बाद फिर 3 डिज़ाइन इस कलर से। तो एक एक बार में एक एक कलर जैसे ऊपर लगा है सेम उसी तरीके से कलर चेंज होता जाएगा, बटन होल अपनी जगह पे बनता जाएगा। तो अभी मैं ये कलर लगा रही हूँ, फिर वाइट करूँगी और इसके बाद फिर से ये कलर करने के बाद वाइट का लास्ट में नीचे 4 डिजाइन बनेगा, इसके बाद एक और प्लस 3 वाइट से। तो इतना क्लियर करने के बाद हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे और अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपने हिसाब से लंबाई इसको कंप्लीट करना है। जितना बड़ा आप रखना चाहें उसकी लंबाई रख सकती हैं। आपको छोटा बनाना है ये जाली कम करिए, बड़ा बनाना है तो आप ये जाली बढ़ा सकती हैं और स्लीव ये चाहे तो आप नीचे बना सकती हैं। ये मैंने स्लीव नहीं बनाया है, शॉर्ट स्लीव है ये, आप चाहें तो इसको फुल बना सकती हैं। तो सेम पैटर्न है, बस कलर चेंज कर देना है, लाइनिंग अपने हिसाब से रखना है। 3 डिजाइन है तो 3 मैं इस दोनों से करूँगी और एक वाइट से, लास्ट में 3 मैं वाइट से करूँगी। तो इतना कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बन के कैसा आता है। ये देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। मुझे इतना ही बड़ा बनाना था, मैंने इतना बड़ा बना लिया है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 और अभी तुरंत ये चौथी डिजाइन मैंने इसमें वाइट से डाली है लास्ट। ऊपर सब 3 है, यहाँ पे ये 4 है। एक सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने देखिए ये वाला ऊन कट कर दिया था, एक ही ऊन से अब दोनों तरफ का बन रहा है। और अब यहाँ से हम नीचे का बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ऊपर बनाया था सीधा सीधा, वैसे ही अब हम नीचे का भी बनाएंगे। जैसे ये 7 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए हैं, वैसे ही सारे फंदे अब हम सीधे सीधे बनाएंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए ये 7 हो गया। अब यहाँ से ये जाली और ये जो हमने फंदे 3 का 1 किए हैं सभी को हम सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये लाइन अब यहाँ से करते हुए टोटल 8 सिलाई का बॉर्डर हमारा बनेगा। तो इस राइट में 4 लाइनिंग आनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट ये बटन होल यहाँ पे बना है, तो ये देखिए इस तरह से मेरा आया है। 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 बटन इसमें लगेंगे। किसी भी कलर का बटन आप लगा सकती हैं। तो ये है हमारा पैटर्न। इसको पूरा कंप्लीट करके मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ और ये बॉर्डर भी हमारा बन जाएगा। तो ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा।